हेलो स्टूडेंट्स। ऑलरेडी आप लोग पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स में बहुत कुछ समझ चुके हो, लेकिन आप लोगों के एग्जाम में या फिर यूनिट टेस्ट्स में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स से, ये भी आप लोगों को जानना जरूरी है। तो देखिए, पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स से तकरीबन इस टाइप के क्वेश्चन ही आएंगे। सबसे पहले देख लीजिए, लुक एट द पैटर्न एंड राइट द नेक्स्ट टू नंबर्स। कुछ नंबर सीक्वेंसेस दिए हुए हैं, आप लोग पैटर्न देखिए, समझिए और नेक्स्ट टू नंबर्स लिखिए। अगली दो संख्या लिखिए। नेक्स्ट देखिए, मैच द पैटर्न्स। पैटर्न्स के साथ मिलान करो। टू कॉलम्स दिए हुए हैं, कॉलम ए, कॉलम बी। कॉलम ए में कुछ नंबर सीक्वेंसेस दिए हुए हैं और कॉलम बी में नंबर सीक्वेंसेस के नेम है। कौन सा नंबर सीक्वेंसेस का कौन सा नाम है, ये आप लोगों को समझ के फिर मैच करना है, मिलान करना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहला नंबर सीक्वेंस संख्या अनुक्रम कौन सा है? 1 2 4 8 16। ये कौन सा नंबर के सीक्वेंस है? टेबल 1 में किया आप लोगों ने, ये पावर्स ऑफ 2 नंबर के सीक्वेंस है, 2 के घात। ठीक है, तो पैटर्न क्या था, याद है आप लोगों को? हर नंबर के साथ 2 मल्टीप्लाई करना। 1 के साथ अगर 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 होंगे, 2 के साथ अगर आप लोग 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 4 होंगे। इस तरह से नेक्स्ट 2 नंबर्स क्या होगा आप लोग लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 1 3 9 27 81। ये कौन सा नंबर्स के सीक्वेंस है, कौन सा संख्या अनुक्रम है? ये पावर्स ऑफ 3 नंबर्स के सीक्वेंस है। ठीक है, 3 के घात के संख्या अनुक्रम है। तो पैटर्न क्या था? हर नंबर के साथ 3 मल्टीप्लाई करना। ठीक है, हर नंबर के साथ 3 मल्टीप्लाई करने से नेक्स्ट नंबर होंगे। तो 1 के साथ अगर 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 3 होंगे, 3 के साथ अगर आप लोग 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 9 होंगे। इस तरह से नेक्स्ट 2 नंबर्स क्या होगा आप लोग लिखिए। नेक्स्ट देखिए, ये कौन सा नंबर्स के सीक्वेंस है? देखिए आप लोग, ये बीरहंका नंबर्स के सीक्वेंस है, 1 2 3 5 8। पैटर्न क्या था? पिछले दो नंबर्सों के प्लस। ठीक है, पिछली 2 नंबर्सों के प्लस, पिछले 2 संख्याओं को योग करोगे तो नेक्स्ट नंबर होंगे, अगली संख्या होंगे। तो यहां देखिए, 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 + 5 8, पिछले 2 नंबर्सों के प्लस। तो नेक्स्ट 2 नंबर्स क्या होंगे, खुद सोचिए। नेक्स्ट देखिए, ये आप लोगों के टेबल 1 में नहीं है। ऐसा नहीं है कि सभी नंबर सीक्वेंस बुक से ही दिए जाएंगे, कभी कभी मैडम खुद से भी आप लोगों को दे सकती है। ठीक है, तो इधर देखिए, 5 15 5 10 15 20 25। ये कौन सा नंबर्स के सीक्वेंस है? देखिए पैटर्न क्या हो सकता है। ठीक है ना, ये 5 के टेबल है, खुद देखिए 5 के टेबल है। 5 × 1 5, 5 × 2 10, 5 × 3 15। इस तरह से यहाँ पर क्या होगा खुद सोचिए। और ये दोनों नंबर सीक्वेंस देखिए, ये दोनों संख्या अनुक्रम आप लोग देखिए, ये दोनों आप लोग खुद समझिएगा। ठीक है, पैटर्न समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं करके नहीं दूंगी ये दोनों। और अगर आप लोग कर सको तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अगर आप लोगों से नहीं हो रहा है वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं करके दूंगी। लेकिन इस वीडियो में मैं करके नहीं दे रही हूं कि ये दोनों नंबर सीक्वेंसेस के नेक्स्ट 2 नंबर्स क्या होगा। ठीक है, ये नंबर सीक्वेंस देखिए, 100 90 80 70, ये भी आप लोगों के टेबल 1 में नहीं है। इस नंबर सीक्वेंस के पैटर्न क्या हो सकता है, ऑलरेडी आप लोग समझ चुके होंगे। इस नंबर सीक्वेंस के पैटर्न है, हर नंबर से
10 माइनस करना, तो यहाँ से 10 माइनस करोगे तो 90, 90 से 10 माइनस करोगे तो 80। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट 2 नंबर्स क्या होगा खुद सोचिए। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ देखिए, नेक्स्ट देखिए मैच द पैटर्न्स, पैटर्न के साथ मिलान करो। फर्स्ट नंबर सीक्वेंस देखिए, कौन सा नंबर सीक्वेंस है, कौन सा संख्या अनुक्रम है, 1 3 5 7 9। कौन सा नंबर सीक्वेंस है, ये ऑड नंबर्स के सीक्वेंस है। ठीक है, मैचिंग करो आप लोग। ठीक है, ये देखिए ऑड नंबर्स के सीक्वेंस है। ठीक है, विषम संख्या अनुक्रम। नेक्स्ट 1 4 9 6 16 25, ये कौन सा नंबर सीक्वेंस है, कौन से नंबर्स की सीक्वेंस है ये देख लीजिए आप लोग, ये स्क्वायर नंबर सीक्वेंस है। ठीक है, स्क्वायर से ये सारे स्क्वायर नंबर्स के सीक्वेंस है। ऑलरेडी आप लोगों को पता है, टेबल 1 से ही है सब कुछ। यहां देखिए 1 2 3 4 5, ये कौन से नंबर्स के सीक्वेंस है, देखिए आप लोग, ये काउंटिंग नंबर्स के सीक्वेंस है। काउंटिंग नंबर्स, मैचिंग करो। गिनती संख्या अनुक्रम, स्क्वायर नंबर वर्ग संख्या। ठीक है, ये गिनती संख्या अनुक्रम, काउंटिंग नंबर्स के सीक्वेंस है ये। नेक्स्ट देखिए 1 2 4 8 16, कौन सा नंबर्स के सीक्वेंस है, पावर्स ऑफ 2 नंबर्स के सीक्वेंस है। ठीक है, पावर्स ऑफ 2 नंबर्स के सीक्वेंस है। नेक्स्ट देखिए, ये कौन से नंबर्स के सीक्वेंस है, 1 8 27 64 125, ये कौन सा नंबर्स के सीक्वेंस है, ये क्यूब नंबर के सीक्वेंस है। ठीक है, ये क्यूब नंबर के सीक्वेंस है। चलिए अब हम लोग करते हैं। सबसे पहला नंबर सीक्वेंस कौन सा था, सबसे पहला संख्या अनुक्रम कौन सा था, पावर्स ऑफ 2 के घात के। तो नेक्स्ट 2 नंबर्स क्या होगा, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 2 64। नेक्स्ट 2 नंबर्स होंगे 32 और 64। ठीक है, नेक्स्ट नंबर सीक्वेंस कौन सा है, पावर्स ऑफ 3 के घात। ठीक है, तो नेक्स्ट 2 नंबर्स क्या होगा, 81 इंटू 3 243, 243 इंटू 3 729। ठीक है, नेक्स्ट नंबर सीक्वेंस कौन सा है, बीरहंक का नंबर सीक्वेंस, बीरहंक का संख्या अनुक्रम। तो लास्ट 2 नंबर्स क्या होगा, देखिए 5 प्लस 8 13, 8 प्लस 13 21। नेक्स्ट 2 नंबर्स होंगे 13 21। नेक्स्ट नंबर सीक्वेंस देख लीजिए, संख्या अनुक्रम 5 10 15 20 25, ये 5 के टेबल है। लास्ट 5 इंटू 5 25, तो नेक्स्ट 2 नंबर्स होंगे 5 इंटू 6 30, 5 इंटू 7 35। ठीक है, ये दोनों आप लोग खुद करोगे, समझोगे, और नेक्स्ट 2 नंबर्स आप लोग खुद लिखोगे। नहीं हो रहा है तब भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखोगे, अगर आपसे हो गया फिर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखोगे। नेक्स्ट देखिए 100 90 80 70, तो नेक्स्ट 2 नंबर्स क्या होगा, 80 से 10 माइनस करोगे 70, 70 से 10 माइनस करोगे 60, 60 से 10 माइनस करोगे 50। तो नेक्स्ट 2 नंबर्स होगा 60 और 50। ठीक है, यहां पर मैचिंग कीजिए आप लोग, मिलान कीजिए। ये कौन सा नंबर्स के सीक्वेंस है, ये कौन सा संख्या अनुक्रम है, ऑड नंबर्स के संख्या अनुक्रम है। विषम संख्या ऑड नंबर सीक्वेंस है, ये विषम संख्या अनुक्रम है। मैचिंग कीजिए, मिलान करो आप लोग। इसके बाद ये 1 4 9 16 25, ये कौन सा नंबर सीक्वेंस है, ये स्क्वायर नंबर सीक्वेंस है, वर्ग संख्या अनुक्रम है। मैचिंग कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट 1 2 3 4 5, कौन सा नंबर सीक्वेंस है, ये काउंटिंग नंबर सीक्वेंस है, गिनती संख्या अनुक्रम है। मैचिंग कीजिए इसके साथ इसके। ठीक है, नेक्स्ट 1 2 4 8 16, कौन सा
नंबर सीक्वेंस है 2, ये पावर्स ऑफ 2 नंबर सीक्वेंस है, 2 के घात संख्या अनुक्रम है, तो इसके साथ इसको मैचिंग कीजिए। नेक्स्ट है 1, 8, 27, 64, 125, ये कौन सा नंबर सीक्वेंस है? ये क्यूब नंबर सीक्वेंस है, क्यूब नंबर सीक्वेंस है, घन संख्या अनुक्रम है, इसके साथ इसको मैचिंग कीजिए। ठीक है, हो गया। तो इस तरह से आप लोग वर्कशीट कंप्लीट कीजिएगा, अच्छे से एग्जाम के लिए प्रिपेयर होइएगा। ठीक है, बिना वर्कशीट कंप्लीट किए आप लोग नहीं समझ पाओगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में या फिर यूनिट टेस्ट में। ठीक है।